Hello everyone, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. Friends, आज की क्लास DSSB, KVS, NBS, PGT हिस्ट्री, RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री, इसी के साथ साथ TGT SST के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को हम रेनेसा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हमने इसके अर्थ को समझा था और दो राइटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उनके अनुसार पुनर्जागरण क्या है। आज की क्लास में हम इसके कारण पढ़ेंगे और कारण जानने से पहले एक बार उस समय के समाज में क्या स्थिति थी उसको जान लेते हैं। इस समय पर समाज मध्यकाल से निकल करके आधुनिक काल की ओर प्रस्थान कर रहा था और मध्यकाल में हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ा है कि सामंतवाद और धर्म का वर्चस्व था इस समय पर, और खास तौर पर पोप का वर्चस्व था। पोप क्योंकि सर्वोच्च अधिकारी था। तीन वर्ग पढ़े थे हमने, पादरी, सामंत और किसान। ये तीन वर्ग पढ़े थे। इन तीनों वर्ग में हमने पढ़ा था कि जो पादरी वर्ग है वो सर्वोच्च है और उनमें सबसे सर्वोच्च है पोप। इस समय पर यूरोप में पोप की बात सबके लिए मान्य थी और पोप का जो भी कहना है उसको बाइबल का आदेश मान करके या बाइबल में लिखी हुई बातें मान करके लोग अपने फॉलो करते थे अपने जीवन में। अब अगर हम देखें कि पोप को ही सर्वोच्च अधिकारी क्यों माना जा रहा है, क्योंकि एक तो ये धर्म का मामला है, तो धर्म के मामले में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे हम अधिकारी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके अलावा एक और कारण है। एक और कारण ये है कि उस समय पर मध्यकाल में एजुकेशन पर काम नहीं हो रहा था। एजुकेशन पर काम नहीं हो रहा था तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब जिस तरीके से भारत में अगर हम वेद पढ़ें तो वो वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन क्या आम जनता को भी वैदिक संस्कृत आती थी? नहीं आती थी। उसके लिए लौकिक संस्कृत थी। इसी तरीके से यूरोप में भी जो बाइबल थी वो धर्म ग्रंथ था, उसी के अनुसार सारा कार्य किया जाता था। और बाइबल की भाषा लैटिन और ग्रीक, इन्हीं में लैटिन ग्रीक में वो लिखी हुई थी। और ये भाषा जन सामान्य की भाषा नहीं थी। जन सामान्य इसको समझ नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था। अब जब पढ़ नहीं सकता है तो वो बाइबल को भी नहीं पढ़ सकते। अब बाइबल पढ़ने के लिए धर्म अधिकारी वर्ग, क्योंकि वही पढ़ा लिखा है, तो वो जैसे भी व्याख्या करते थे बाइबल में लिखी हुई, लोग मान लेते थे। उस समय पर हालांकि जो पादरी वर्ग है उन्हें विवाह करना मना था, धन का संचय करना भी मना था, लेकिन उस समय पर समाज में इतनी कुरीतियां आ गई थी कि पादरी धन का संचय भी करने लगा था, विवाह भी करने लगा था। और जैसा कि हमने पढ़ा भी था, लोग अपने जीवन के जो आने वाला जीवन है उसके लिए पूजा पाठ में दान दक्षिणा दे रहे हैं, या अपने जो प्रिय लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनके पुण्य के लिए दान पुण्य करने लगे हैं। इसी के साथ साथ पोप ने एक क्षमा मोचक पत्र, जिसे इंडल्जेंस कहते हैं, वो भी बेचना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करके आ रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई भी क्राइम कर रहा है, वो क्राइम करके आता है, वो इंडल्जेंस खरीदता है और उस फॉर्म को भरता है, पेमेंट करता है और उसके जो पाप हैं वो माफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंडल्जेंस बेचे जाने लगे, जिससे सोसाइटी में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। लेकिन साथ ही साथ जो पोप है उनको सर्वोच्च माना जा रहा था कि इनके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। मतलब कि इंसान अपने पाप भी काट सकता है अगर इनको हम पेमेंट कर देते हैं तो। इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई थी। तो ऐसे में अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनकी जो पोप की जो इमेज है उस पर आघात कैसे लगता है। इन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध पहले बात करते हैं कि क्यों हुए, क्या स्थिति थी। अब हुआ यूं कि 638 ईस्वी में ईसाई और इस्लामी समाज
इन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव होने लग गया, और ये मनमुटाव हो रहा था जेरूसलम को लेकर के। इस्लामिक समाज ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, और जेरूसलम ईसाइयों की पवित्र भूमि थी। ये इसे होली लैंड कहते थे, क्योंकि ईसा मसीह को जेरूसलम में क्रूज पर लटकाया गया था और 3 बाद वो पुनः जीवित हो गए थे, और उनके इस पुनर्जीवन को ही ईस्टर कहा जाता है। उस दिन को ईस्टर कहते हैं। इसलिए ये ईसाइयों के लिए पवित्र भूमि थी जिस पर अधिकार कर लिया था इस्लामी समाज ने। इस्लामी समाज की इस बीच में अलग अलग ब्रांचेस आती जा रही है। पहले ये लोग ईसाई समाज को इतना परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन 1073 में सेल्जुक तुर्कों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, और ये सेल्जुक तुर्क ईसाई लोगों को परेशान करने लगे। इस बात की शिकायत ईसाई लोगों ने की राजा को, और राजा ने की पोप को, क्योंकि हमने अभी अभी जाना था कि पोप जो है उसे सर्वोच्च सत्ता माना जा रहा था, और लोगों का ये अंधविश्वास था कि पोप हमें इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। जब 1092 में इसी स्थिति में चल रहे हैं कि ये लोग पोप को कंटिन्यूअसली कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, और 1092 ईस्वी में सेल्जुक तुर्क सरदार थे बगदाद में, उनका नाम था मलिक शाह। इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बगदाद में होते हैं, ये सेंटर में ये है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में ये जो राजा हैं एलेक्सियस फर्स्ट, ये राजा जो हैं ये इनकी मौत का फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अब जब बगदाद के जो सुल्तान हैं उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसका मतलब इनका शासन कमज़ोर पड़ रहा है, इनकी सत्ता कमज़ोर है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपना जेरूसलम जो है इसी समय पर युद्ध करके वापस ले सकते हैं। तो इन्होंने युद्ध की आज्ञा मांगी पोप अर्बन II। इनसे इन्होंने युद्ध की आज्ञा मांगी, और इसके साथ ही 1095 में युद्ध की शुरुआत हुई, और ये युद्ध थे धर्म युद्ध, और इन धर्म युद्धों को कहा जाता है क्रूसेड्स के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये युद्ध चले हैं 1095 से 1291 तक। ये लगभग 2 सदी का टाइम है। इतने में ये युद्ध चले हैं, और क्रूसेड से TGT SST मेल्स जो DSSB का पेपर हुआ था 2018 में, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था क्रूसेड जो कि लगभग 2 सदी तक चला। अब अगर हम बात करें कि क्रूसेड में सबसे भयानक क्रूसेड कौन सा था, तो 1212 में फिलिस्तीन में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को कहते हैं बाल बच्चों का युद्ध या बच्चों का युद्ध। ये युद्ध सबसे भयंकर युद्ध था, क्योंकि जब पोप जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना गया कि बच्चे, क्योंकि हर एक सोसाइटी में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लगभग 20,000 बच्चों को 1212 में युद्ध में भेजा गया, और ये था 5वां क्रूसेड। ये सोचा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो ये नहीं हारेंगे, इसलिए 1212 में बच्चों को भेजा गया युद्ध में, और बड़ी संख्या में इस युद्ध में बच्चे मारे गए। तो इसी वजह से इस युद्ध को इन 8 क्रूसेड्स में सबसे भयंकर युद्ध की संज्ञा दी गई है।
तो हमने पढ़ा था कि 1095 से 1291 तक कितने क्रूसेड हुए हैं? 8 क्रूसेड हुए हैं। 8 क्रूसेड में से जो 5th क्रूसेड है वो सबसे भयंकर क्रूसेड है, क्योंकि वो उसमें बाल बच्चों का यूज हुआ है। उनको भगवान के नाम पर या फिर आस्था के नाम पर उनको युद्ध में धकेल दिया गया है। अब जब क्रूसेड्स में हारने लगे हैं, बार बार हारते जा रहे हैं ईसाई समाज के लोग, तो किसी की सत्ता को ठेस पहुंच रही है, और वो कौन है? पोप। पोप की सत्ता को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि पोप की इच्छा सब कुछ नहीं है, क्योंकि पोप तो चाहते हैं कि जेरूसलम जो है वो आज़ाद हो जाए, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि पोप का जो कहा हुआ है वही अंतिम है और वही सत्य है और वही सही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। पोप जो कहता है वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है या ऐसा संभव नहीं है। तो लोग ये सब समझने लगे हैं, उनके विचारों में नयापन आने लगा है, वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं। अब इन युद्धों के अंतिम परिणति या फिर ये कहिए इन युद्धों का अंत होता है 1453 में कुस्तुनतुनिया पर, जब इस्लामिक जगत का पूर्णतः अधिकार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया हमने पढ़ा था कि वो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। उससे पहले हमने पढ़ा था पश्चिम रोमन साम्राज्य का जो पतन है वो तो पहले ही हो गया था, और अब 1453 में कुस्तुनतुनिया का भी पतन हो जाता है। यहाँ पर इस्लामिक समाज का पूर्णतः आधिपत्य हो जाता है, और यहाँ पर जो ये मार्ग था, यहाँ पर अरबों का अधिकार हो जाता है पूरी तरह से। अब अगर हम देखें कि इससे क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर जो अधिकार हो गया, कुस्तुनतुनिया इसे इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, और इसी युद्ध में जो राजा थे बेंजेंटाइन साम्राज्य के कॉन्स्टेंटाइन, वो इसी युद्ध में मारे गए थे। और इसके बाद यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था, इस पर इसकी जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, या फिर ये कहिए इसके लगभग पूर्वी हिस्से पे पूरे पर ही अरबों का अधिकार हो गया, यानी इस्लामिक जगत का अधिकार हो गया। अब इसका जो हम बात करें कि फर्क क्या पड़ा, तो हम देखते हैं एक सिल्क रूट था एंशिएंट टाइम में, जिससे कि, और ये भारत से ऐसे होता हुआ जाता था, मिल जाता था इसमें, जो राजस्थान के कुछ एरिया से होकर के निकलता था। ये जो सिल्क रूट है ये एंशिएंट टाइम में यानी प्राचीन काल में व्यापार का मार्ग था, प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग था एशिया से यूरोप तक का। और हमने पढ़ा है कि इस मार्ग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। यह है सिल्क रूट, इसके नाम से इसे जानते हैं। और इस पर कुषाण शासक थे कनिष्क, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और उसके बाद थोड़ा सा ये कम प्रचलन में था, लेकिन क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पर इस टाइम तक अरबों का अधिकार है, इसलिए भी ये कम प्रचलन में है। और फिर दो रास्ते और थे, एक तो यहाँ से लाल सागर से होता हुआ वेनिस जाता था, एक यहाँ से कहीं से फारस की खाड़ी से होता हुआ यूरोप में जाता था। अब इस पर तो इन्होंने अधिकार कर लिया अरबों ने, ये युद्ध जीत करके, तो ये रास्ता बंद, ये सिल्क रूट पहले से बंद। और इधर हो गया वेनिस, यहाँ पर वेनिस में आकर के माल उतर रहा है, तो यहाँ पर वेनिस के लोगों का अधिकार है यूरोप में। तो ये तीन रास्ते थे एशिया से व्यापार करने के, और इन तीनों रास्तों पर दो पर तो अरब का अधिकार है, एक पे वेनिस के लोगों का अधिकार है। तो जो इस क्षेत्र के लोग हैं, ये पुर्तगाल और ये स्पेन, यहाँ पर पुर्तगाल और ये स्पेन, ये इन दोनों क्षेत्रों के लोग जो हैं अब चाहते हैं कि ये एशिया के लोगों से व्यापार कर लें। कर तो सकते हैं, लेकिन इन्हें चुंगी देनी होगी,
यहाँ से आए तो वेनिस को, यहाँ से आए तो अरबों को, यहाँ से आए तो भी अरबों को। तो इस चुंगी से बचने के लिए पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने पहल की और इन्होंने सोचा कि हम एक और मार्ग निकालें जिससे कि हम एशिया के लोगों के साथ व्यापार कर सके, क्योंकि अगर ये इनको इतनी चुंगी देते हैं तो इनके सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इनको टैक्स पे करना पड़ेगा अरबों को और वेनिस के लोगों को। तो इनके जो भी सामान है, मुख्य रूप से एशिया की कंट्रीज से ये लोग मसाले लेकर के जाते थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो खाने का भोजन है उसमें मांस का ज़्यादा यूज़ होता है और मांस को सेव रखने के लिए उनको मसालों की ज़रूरत होती है। तो और मसाले जो हैं सबसे ज़्यादा एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग इजीली ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के कंट्रीज़ में आराम से हम मसाले उगा सकते हैं। अगर हम भारत में भी देखें तो दक्षिण भारत में मसालों की फसल अच्छी होती है। तो इसी स्थिति में ये लोग जो हैं ये चाहते हैं एशिया की कंट्रीज़ में जाना। अब इस समय तक एक बहुत बड़ी खोज हो चुकी है, वो है दिशा सूचक यंत्र। जो कि डायरेक्शंस के बारे में बताती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो। और इस यंत्र के, इस मशीन के सहारे जो लोग हैं अब समुद्र में या फिर महासागर में उतर सकते थे और किसी और जगह पर भी जा सकते थे। अच्छा, इससे पहले जो पोप का कहना ये था कि अगर आप अटलांटिक महासागर में उतरोगे तो ये एक अंधे कुएं के समान है और इसमें जाते ही इंसान डूब जाएगा, इस तरीके की लोगों की धारणा थी। और इसी स्थिति में एक नाविक निकले और वो घूम करके पहुंचे अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। ये दक्षिणतम बिंदु, इसे कहा गया उत्तमाशा अंतरिक्ष। ये हमने पढ़ लिया। साथ ही 1498 में यहां पर होते हुए यहां हमारे कालीकट पहुंच गए हैं कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498। 1498 में पहुंचे वास्को डी गामा और यहाँ पर 1492 में पहुंचे हैं कोलंबस और 1486 में पहुंचे थे बार्थोलोमेओ डियाज, जो कि इन्होंने उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी। वास्को डी गामा पर हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे पीजीटी का पेपर हो चाहे टीजीटी का पेपर हो। DSSS भी इस यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। और ये पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट को कोझिकोड भी कहते हैं। इस तरीके से कई नाम मिलते हैं, पर ज़्यादातर नेम जो मैंने पढ़े हैं का से ही मिलते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे, उन सब में हर एक नाम अलग मिलता है हमें। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो पहुँचे हैं यहाँ पर केरल में, ये कालीकट बंदरगाह है और इस बंदरगाह के ज़्यादातर नाम क से ही मिलते हैं पेपर में। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ज़्यादातर अब तक जो मैंने पेपर देखे हैं उसमें वास्को डी गामा से क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो हमने ये पढ़ा कि इन धर्म युद्धों की वजह से ही जो है यात्राएं शुरू हुई और अलग अलग कंट्रीज को इन लोगों ने अलग अलग कंट्रीज तक जाने के लिए एक नए मार्ग की खोज कर ली। हम ये नहीं कहेंगे कि नई कंट्रीज की खोज कर ली, जैसे कि हम अब तक पढ़ते भी आए हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो भारत की खोज नहीं की, भारत पहले से मौजूद था और भारत के बारे में इन लोगों को जानकारी भी थी। बस जो पुराने रास्ते हैं वो बंद हो गए थे, तो उसके लिए एक नए रास्ते की तलाश इन्होंने की और ये पहुंचे कालीकट। कब पहुंचे? 1498 में। और इनका स्वागत किया जो इधर के क्षेत्र के राजा थे जमोरिन, उन्होंने शुरू किया। अब अगर हम यहाँ नजर डालें 1498 में दिल्ली में कौन था?
दिल्ली में थे सिकंदर लोदी। दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था 1498 में। अभी मुगल भी भारत नहीं आए हैं और पुर्तगीज भारत पहुंच चुके हैं, और यहीं से हम मध्यकाल से निकल करके, यानी कि भारतीय लोग मध्यकाल से निकलना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे और आधुनिक काल तक बढ़ेंगे। और जब भी हम आधुनिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूरोपियों का आगमन हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है। हालांकि आधुनिक काल की शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, तो उसको हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम आधुनिक भारत में भी एंटर कर गए हैं, तो अब इसको भी हम आगे कंटिन्यूटी में ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये थी बात कि हमने जान लिया कि कोलंबस ने 1492 में यहाँ की खोज की, 1486 में बार्थोलोमेव डियाज ने दक्षिणी छोर की खोज की, और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की, और साथ ही साथ 1519 में मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगा दिया। कब? 1519 में इन्होंने पूरी विश्व का चक्कर लगा दिया। अब जब ये लोग निकले थे तब एक बात कंफर्म थी कि जितने भी महासागर है सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस बात के सहारे ये लोग निकले थे, और साथ ही दिशा सूचक यंत्र की भी खोज हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।